Is Xavi Alonso left Real Madrid or Real Madrid sack Xavi Alonso? As you guys know कि फुटबॉल दुनिया में अभी लहर चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है Xavi Alonso को लेके, रियल मैड्रिड को लेके। कैसे सैक हो गया, क्या हो गया आफ्टर सुपर कप, व्हाट वाज द सिनेरियो इस साल की शुरुआत से। मनेस्का सैक हो चुका है, रूबन अमोरिम सैक हो चुका है, एंड नाउ Xavi Alonso। 3 big clubs, 3 big names, and yet we lose patience। तो इस सिचुएशन के अंदर डाइव करने से पहले मैं आप लोगों को पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ, आगे पीछे सब कुछ एक साथ, कि Xavi Alonso था लेवरकुसन पे इससे पहले, एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब, अनबीटन गया है, बुंडेसलीगा टाइटल जितवाया है लेवरकुसन को। लेवरकुसन पे एक सक्सेसफुल जर्नी के बाद रियल मैड्रिड आता है Xavi Alonso। यहाँ पे इन ट्रांजिशन वाला टीम है अभी रियल मैड्रिड, बहुत सारे प्लेयर्स जा चुके हैं। अभी एक्सपीरियंस की बात करें तो कोर्तुआ है, कारवाल इंजर्ड है, तो इस सिचुएशन पे कुछ Xavi Alonso की साइड पे ही रख के साइनिंग्स हुआ है। और इसी साथ चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं है मैड्रिड के साइड से, बट मैड्रिड इजंट परफॉर्मिंग दैट मच वेल टू। तो बीच बीच में खबर आती थी कि ये नोकझोंक वगैरह, ड्रेसिंग रूम में कुछ प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ, बट इन सब के बाद भी दे आर परफॉर्मिंग क्वाइट गुड। बेटिस के साथ ही पिछला मैच अच्छा गया है। तो सडनली ऐसा क्या हो गया आफ्टर द एल क्लासिको इन सुपर कप फाइनल, विद इन 24 आवर्स ऐसा कुछ होता है। तो मीडिया अब 2 हिस्सों पे बटा हुआ है कि या Xavi Alonso सच में छोड़ के गया है, बहुत ही वो डिसरेस्पेक्ट फील कर रहा था इनसाइड द क्लब, या फिर इमीडिएट इफेक्ट पे रियल मैड्रिड की मैनेजमेंट ने एक मीटिंग बिठाई और Xavi Alonso को सैक किया। और इस सैकिंग के कुछ मिनट्स बाद हमें ये भी न्यूज़ पता चलता है कि अल्वारो अरबियोला ज्वाइन कर चुका है एज ए न्यू मैनेजर। अभी ये लॉन्ग टर्म मैनेजर है या फिर एज ए इंटरिम है, वी डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि रूमर्स अभी इसमें भी है कि यूर्गन क्लॉप को शायद ही कांटेक्ट किया जाए या फिर उसका चांस बहुत हाई है मैड्रिड पे आने का। सो इट्स नॉट क्लियर कि अल्वारो अरबियोला अभी एक फुल टाइम मैनेजर या फिर सिर्फ इंटरिम मैनेजर है, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप के बाद से हमने एक्चुअली क्लब वर्ल्ड कप पे क्वाइट सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस देखा था मैड्रिड के साइड से। तो अब होता क्या है, क्लब वर्ल्ड कप के बाद चीज़ें थोड़ी इन ट्रांजिशन जाती हैं, क्योंकि क्रूज गया है, अभी मॉड्रिच गया है, तो नए साइनिंग्स आए हैं। तो यू ऑल नो कि दिस रियल मैड्रिड टीम इज़ इन ट्रांजिशन राइट नाउ, अभी टाइम लगेगा। तो मिडफील्ड को कंट्रोल करने वाला, उस पर राज करने वाला ऐसा एक प्लेयर ज़रूरी है जो अभी मिसिंग है मैड्रिड पे। आई नो कि जूड बेलिंगम है, कामाविंगा, आप ये सब नाम लोगे, आर्दा गुलेर, बट वो टेम्पो कंट्रोल करने वाला बंदा अभी भी मिसिंग है मैड्रिड पे। एंड नाउ द प्रोफाइल पार्ट, कि एक ही फ्लैंक पे बहुत सारी हाई प्रोफाइल नेम्स है मैड्रिड पे। अब बात ये भी है कि Xavi Alonso क्या बहुत ही टैक्टिक्स में घुस जा रहा था, मतलब इतना फुटबॉल की प्लेयर्स की जो पर्सनल स्पेस है या उनका जो फिलोसॉफी है या फिर उनका जो कनेक्शन बनता है कोच के साथ, वो ही ठीक से नहीं बैठ पाया। तो सारे प्लेयर्स में भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया होगा। तो ये तो सब कुछ हम फैंस थियरी है, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन ड्रेसिंग रूम वी डिडंट नो अबाउट दैट। कुछ रिपोर्ट्स ये आया है कि Xavi Alonso ने खुद एडमिट किया है कि ड्रेसिंग रूम पे जो रूल चलता है that wasn't supposed to be on players side much। अब ये तो सब जानते हैं कि no player is greater than the club, but we all know कि रियल मैड्रिड है एक ऐसा क्लब जो नेम्स पे फोकस ज़्यादा करता है, थोड़ा गैलेक्टिको चीज़ें रखने की कोशिश करता है, और यहाँ पे प्लेयर्स को ही प्रायोरिटाइज किया जाता है। कार्लो एंसेलोटी था, वो मैन मैनेज बहुत अच्छे से करता था, बट ये नहीं कि वो टैक्टिकल वे पे जाता नहीं था। ऑफ कोर्स ही इज अ गुड टैक्टिकल मैनेजर टू, बट ही कैन मैनेज प्लेयर्स एज वेल। लाइक उसने जिस तरह विनी को मैनेज किया है एंड बाकी सबको, विनी थोड़े टेंट्रम्स थ्रो करता है, ये हमने देखा है पहले भी, सिर्फ Xavi के राह पे ही वो ऐसे रिएक्शंस दे रहा है, ऐसा नहीं है, उसका प्रोफाइल ही वैसा है, वो टेंट्रम्स थ्रो करता है, वो शो अप करता है, चीज़ें हरकतें करता है फील्ड पे। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ड्रेसिंग रूम पे कोच की नहीं चलती थी, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल थी कोच के साथ। एंड Xavi Alonso ऑल्सो मैंशनड कि यू कांट गिव सच पावर्स टू द प्लेयर्स। अब बात है कि ये तो सिर्फ प्लेयर्स की गलती नहीं हो सकती है ना, क्योंकि प्लेयर्स को किसने पाल के रखा है, मैनेजमेंट ने, जो मतलब अपर लेवल पे है जो सारे, तो सारे यही कहने पे तुले हुए कि प्लेयर्स आर नॉट लाइक उनके पास पावर्स है, दे आर नॉट
एडजस्ट विद द टैक्टिक्स एंड ऑल। बहुत ज़्यादा इस पे घुस चुका था ज़ाबी अलोंसो। मैनेजमेंट को देखना चाहिए था। तो क्या ये मतलब सच में ज़ाबी अलोंसो की फेस को एक ठीक-ठाक कंडीशन पे रखने के लिए सब किया जा रहा है कि मतलब ये थियरी है बस मेरी, है कि ज़ाबी अलोंसो को सच में सैक किया गया है और सब कुछ इसीलिए ऐसे रूमर्स लाया जा रहा है क्योंकि ज़ाबी अलोंसो की जो प्रोफाइल है उस हिसाब से उसको डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए। अब इट्स ऑल लाइक हो गया है कि ये रिपोर्ट ये न्यूज़ ला रहा है, ये रिपोर्ट ये न्यूज़ ला रहा है। अब रिसेंटली एक न्यूज़ चैनल ने ये बोला है कि कुछ एक प्लेयर्स थे जो ड्रेसिंग रूम में ज़ाबी के साथ थे और कुछ एक ऐसे प्लेयर्स थे जो ज़ाबी के अगेंस्ट जाते थे इन एवरी डिसीजन दे डिडंट लाइक, मतलब कुछ भी रूल्स के अंदर रहना। और वहाँ पे नाम भी मेंशन था, जूड बेलिंगम, विनी जूनियर, फेदे वाल्वर्दे। तो ऐसे ओपन नेम्स फेंके जा रहे हैं ओपनली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जूड इसको बहुत ही हेविली क्रिटिसाइज करते हुए ये बताया कि मीडिया पे अभी जो कुछ भी आ रहा है वो स्लाइड करते जा रहा है और एक भी चीज़ ट्रू नहीं है। तो अभी जैसे सब बात कर रहे हैं कि विनी ने अर्ली ऑन वो टेंट्रम्स वगैरह दिखाया था एंड ऑल, रिसेंटली एम्बापे फाइनल में गार्ड ऑफ ऑनर देने से मना कर दिया। तो ये सब कुछ हम एज ए डिसरेस्पेक्ट के हिसाब से ही देख रहे हैं क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे फील्ड के बीच आपका कोच आपको बुला रहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर दो आके एंड यू आर डिनाइंग हिम। तो ये जो हरकतें हुआ, यू डिनाइंग योर कोच इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, और इसको लेके बात होगी, ऑफ कोर्स बात होगी, इट इज़ ऑब्वियस, बट ये कारण नहीं हो सकता इसके बाद विद इन 20 आवर्स ज़ाबी अलोंसो का चले जाना। सो इट्स टेल्स अस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट हाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू। वैसे ये जो न्यूज़ रिपोर्ट्स पेश कर रहा है कि ऐसी चीज़ें हुई है सच में ड्रेसिंग रूम पे कि नो वन वांट्स टू अडेप्ट द फिजियोलॉजी, द आइडियाज़ एंड जो पूरा सिस्टम है, क्लब है, प्रेसिडेंट है, वो हमेशा प्लेयर्स की फेवर में रहता है। अब ये तो इजी पीजी है ना कि आप 11 ऑन 11 प्लेयर्स को संभालो या फिर एक मैनेजर को संभालो। सो ये तो मिस्ट्री से कम नहीं है कि ज़ाबी अलोंसो गया है या फिर उसको सैक किया गया है या फिर उसको बैक करने के लिए सब बोला जा रहा है कि नहीं, ड्रेसिंग रूम पे ये सब होता था, मैनेजमेंट ये सब है। देखा जाए तो मैड्रिड सिर्फ 4 पॉइंट्स बिहाइंड है और चैंपियंस लीग पे भी दे आर डूइंग गुड। अभी भी लीग टाइटल है, चैंपियंस लीग है, कोपा दिल रहे, बहुत कुछ है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। कौन आता है रियल मैड्रिड पे या फिर अल्वारो अरबियोला ही रह जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। सो लेट्स सी। सो बाय द सिचुएशन अभी भी बहुत टेंस माहौल है, बहुत ही सस्पिशियस एक माहौल बना हुआ है कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कहाँ क्या होगा। लिवरपूल को लेके भी टेंशन राइज हो रहा है। वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी न्यू कोच का अराइवल हो चुका है और जो कैंसेलो भी अराइव कर चुका है बार्सिलोना। So many of things that happening good and something are happening very suspicious। मतलब पता नहीं क्या हो जा रहा है दिन ब दिन फुटबॉल को। We lose patience too much। ये अगर ज़ाबी ने सच में लेफ्ट नहीं किया, अगर उसको सैक किया गया है तो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग डिसीजन फॉर द क्लब, फॉर द मैनेजमेंट। टाइम मिलना चाहिए था बिल्कुल, या फिर उन लोगों ने कुछ ऐसा देखा है कि प्लेयर्स आर डिडंट कनेक्टिंग वेल विद द कोच, who knows। So yeah guys, this is it for today। Let's see what's gonna happen next to Real Madrid। Till then watch football, enjoy football and मिलते हैं, bye।